हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवकी परमानंदं कंस चारूढमर्दनं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गोविंद मोहन बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं पर तुम सम मोको ना। राम राम रटते रहो धरे रहो मन धीर, कब हुक दीन दयाल प्रभु दया करें रघुवीर। भक्ति भाव भगवंत गुरु चतुर नाम बकुए को, जिनके पद बंधन करो सुनाशत विघ्नो अनेक। मेरी भव बाधा रो सुराधा नागर सोए, जातन की झाई परतु श्याम हरित दुति होए। अपने अपने घरन की प्रभु सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की कि धन्य धन्य रघुवीर। मैया कहाँ देर लगाई है, तेरो दुखिया रहो बुलाई है जन। मैया कहाँ देर लगाई है, तेरो
मैया मैया हमई पुकारती देन भई जगदम्बा विलम्ब कहाँ करती हो जगत। महावीर पिलुअन के मैं सुमिराओ ऊसर बाबा लई समाधि लगाए। जय बजरंगिया हरि के संगिया जंगी गदा रही थी लहराए। आरे भोला मैं सुमिरऊं झारखंड के अनहद वृक्ष बरगदा क्यार। अरे आदि शक्ति है भोले बाबा तेरी महिमा कहीं न जान। अरे पूज गुरु पे धड़क को सुमिराओ जिन मोह दीना ज्ञान बताए। और मात पिता अपने को सुमिराओ जिन्होंने पाले दूध पियाए। अरे बूढ़े बाबा हर दोई के सुमिराओ जिनकी महिमा कहिया न जाए। और तुम्हारे जस प्रताप से बाबा फांसी लगत जिले मानाए। अरे देवी मैं सुमिरऊं गणेशपुर की मैया पैया भरूं तुम्हार। और बड़ो भरोसो तेरो जगदम्बा बेड़ा मेरो लगइयो कार। अरे भैया विजय गणेशपुर वाले मधुरी कैसे तुझे रहे बनाए। जुग जुग जियो लला तुम मेरे तुम्हारी वंश बेली हरियाए। ओ अंजनी के लला हनुमान सभा में फेरी दे जइयो। ओ अंजनी के लला हनुमान सभा में फेरी दे जइयो। सभा में फेरी दे जइयो प्रभु मेरे दर्शन दे जइयो। ओ अंजनी के लला हनुमान सभा में फेरी दे जइयो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। कथा परिसर में विराजमान परमात्मा के कृपा पात्र
इस भारत भूमि पर मां सीता व अनसुईया के चरित्रों को अवलोकन करने वाली हमारी भक्त स्वरूप देवियां, इस भारत देश के होनहार नौनिहार कर्णधार बाल गोपाल, दूर दराज से आए हुए संत महात्मा एवं विद्वजन, जिनकी अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हो रहा, हमारे परम श्रद्धेय समस्त भैया लोग एवं समस्त ग्रामवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को ये दास कोटि बार स्वागत सम्मान करता हुआ निवेदन करेगा आप लोगों से कि इस व्यास मंच की मर्यादा को पालित करते हुए हम और आप मिलकर के 2 बार भगवत भजन करेंगे, जिससे मन और वाणी पावन हो जाए। अभी आप लोग बड़ा ही पावन प्रसंग सुन रहे थे, रुक्मिणी जी का विवाह भगवान योगी राज कृष्ण महाराज जी के साथ कैसे हुआ। आइए भक्तों, हम आप लोगों के बीच में आज बड़ा ही पावन प्रसंग ले चलेंगे। भैया लोगों ने इशारा भी किया है, तो आइए कथा परिसर में आने से पहले 2 बार भगवत भजन किया जाए, फिर भगवान की पावन चर्चा आप लोगों के बीच में किया जाएगा। सब लोग बड़े प्रेम के साथ में परमात्मा का संकीर्तन बोलेंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राम नाम नदिया अगम बहि जाई, राम नाम नदिया अगम बहि जाई, जामे कोई कोई नहाई, कोई कोई नहाई। कोई
प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद भगवान की। आइए भक्तों, बड़ा ही पावन प्रसंग है। अभी आप रुक्मिणी जी का विवाह सुन रहे थे। भैया लोगों ने इशारा किया है आज भगवान श्री राम का विवाह होगा। भगवान श्री राम जी का विवाह कैसे हुआ है भक्तों? मेरे मित्रों, संतों के सानिध्य में भगवान श्री राम हमारे मिथिलापुर को जाते हैं। वहां पर जयमाला कार्यक्रम हो चुका है। धनुष को तोड़ा, धनुष का खंडन हुआ। जयमाला कार्यक्रम सीता जी का हो चुका है। अब विश्वामित्र मुनि महाराज ने विदेह को आज्ञा दिया, कहा बेटा अब दूत अयोध्यापुरी को भेजो। राजा दशरथ बारात सजा करके लाएंगे, विधि पूर्वक भगवान का विवाह होगा। तो दूत मेरे भक्त चलते चलते अयोध्यापुरी को पहुंचा। अयोध्या में राजा सिंहासन पर विराजमान थे। राजा के पास में बैठा और कहने लगा, महाराज तुम्हारे पुत्र ने धनुष को तोड़ा है, अब अपनी बारात सजा करके ले चलो, विधि पूर्वक विवाह होगा वहां। राजा दशरथ बहुत खुश हुए। देखिए एक राजा की नीति, एक राजा अपनी राजा से कैसे बात करता है। ये होता है मेरे भक्तों राजाओं का भाव। दूत ने जब कहा तो राजा कहने लगे, भैया भैया कहू कुशल दो बारे, मनी के निज नयन निहारे। दूत से कह रहे हैं, भैया कहू कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। हमारे पुत्रों बढ़िया देखा है, सही ढंग से देखे हो? क्यों राजा दशरथ को ये दुख हुआ, क्यों ये शंका हुई? बहुत दिनों की बात जब कोई बात याद आती है भक्तों तो लोग विश्वास करना नहीं मानते, इतबार नहीं होता है। भगवान राम और लक्ष्मण कितने दिन के बाद सूचना मिली है। बालेपन में विश्वामित्र नाम के बाबा जी मांग करके ले गए थे और यज्ञ करवाया। यज्ञ करवा के अपने आश्रम पर रखा। आश्रम से ले जा करके आज मिथिलापुर में धनुष खंडन किया गया। जब बारात का नंबर आया, आज राजा दशरथ को सूचना मिली है भक्तों। इसीलिए राजा दशरथ कह रहे हैं, भैया मेरे पुत्रों को क्या तुमने बढ़िया देखा है? राजा दशरथ कहने लगे, भैया अरे जब ते मुनि लई गए बुलेवा, साचु आजु सुधी पाई। राजा दशरथ कहने लगे, भैया जब से विश्वामित्र मुनि महाराज मांग करके ले गए, तब से आज तुमने बताया है मेरे बेटों को कि हमारे लाल
लाल कहाँ है। जब से मुनि लई गए बुलवाई, तब से साज आज सुध पाई। जब से मुनि लई गए बुलवाई, तब ते आज साज सुधी पाई। जब से मुनि लई गए बुलवाई, तब ते साचु आज सुधि पाई। कहा आज मेरे को सुधि मिली है बेटा। बहुत राजा दशरथ खुश हुए। दूत कहा महाराज दंडवत प्रणाम है, मैं मिथिलापुर को चल रहा हूं। राजा दशरथ बारात सजाने लगे। दादा राजा दशरथ बारात को सजा रहे। राजन को मामला दादा आजकल की बारात हम आप क्या करें, देखा तो तमाम रुपया लाखों रुपया बर्बाद हो जाए तो रुआब मां। और राजा गजरथ और तुरग बहुत साजे, गज और रथ तुरग बहुत साजे। मेला डोलियां हजारों हैं, गजरथ और तुरग बहुत साजे। बस भूप सजे, चल रहे बाराती हजारों है मंदिर बने। ने तमाम डोली तमाम रथ रब्बा बहुत टेंटमेंट व्यवस्था किया, क्योंकि इतना खुश थे राजा दशरथ। लेकिन बारात बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बारात तुलसी बाबा को नहीं बढ़िया लगी दादा ना। रामचरितमानस में पढ़ा होगा आप लोगों ने चौपाई, तुलसी बाबा ने लिखा है साफ साफ, बनई न बरनती बनिया बराता हो रामा रामा। हो रामा रामा हो रामा रामा। बनई न बरनती बनी बराता। बारात नहीं बताया तुलसी बाबा ने, व्यंग शब्द कर दिया। बनई न बरनती बनी बराता, कहो तू कहो ही विविधि मग जाता। बारात तो बढ़िया बनी, लेकिन वर्णन करने वाली बारात तो नहीं है ना।
तुलसी बाबा ने ये क्यों लिखा भक्तों? एक बात बताऊं आप लोगों को, बिना दूल्हे की बारात देखे हो कभी आप लोग? बिना दुल्हा की बारात देखे हो कभी? अब यही बारात हम दुल्हा है का? राजा दशरथ ने बारात तो बहुत बढ़िया साजी, सारी व्यवस्था है, लेकिन भक्तों सारी डोली खाली पड़ी, एकौ मैनम दुल्हा ही नहीं। दूल्हा सरकार तो भगवान श्री राम पहले मिथिलापुर में बैठे रसगुल्ला काट रहे अपना चपाचप। बारात बहुत बढ़िया बनी, लेकिन बारात में दूल्हा नहीं, बारात की शोभा गायब। भाई तमाम माताएं बहनें यहाँ पर गीत गाती हैं, गाती हो आप लोग? नहीं गाती हो? जब दूल्हा सज करके तैयार होता है तो माताएं बहनें खूब गीत गाया करती हैं। अब जब दुल्हा ने तो कहीं पर गाँव में ये लोग रह गया कुछ गाने वाला, तमाम बन्नी बनरा तमाम सिस्टम। नदिया के पारई पारा जइयो हरियाले बन्ना, नदिया के पारई पारा जइयो हरियाले बन्ना। नदिया के पारई पारा रहियो हरियाले बन्ना, नदिया के। और क्या कह रही? सासू जो पूछे बतिया हमरे हो बहन रे, सासू जो पूछे बतिया। सासू जो पूछे बतिया हमरे हो बहन रे, सासू जो पूछे बतिया। मुखड़ा घुमाई बैठी जइयो हरियाले बन्ना, नदिया के पारई पारा जइयो हरियाले बन्ना। और सरहज जो पूछे बतिया मेरे हरियाले बन्ना, सरहज जो पूछे बतिया, सरहज जो पूछे बतिया मेरे हरियाले बन्ना, सरहज जो पूछे बतिया। अंगना में हंसी हंस बतियो हरियाले बन्ना, नदिया के पारई पारा आइयो हरियाले बन्ना। और सारी जो पूछे बतिया मेरे हरियाले बन्ना, सारी जो पूछे बतिया। सारी जो पूछे बतिया मेरे हरियाले बन्ना, सारी जो पूछे बतिया। तो संघई मालई कई भजी अइयो, संघई लिवाई चले अइयो हरियाले बन्ना, संघई लिवाई चले अइयो हरियाले बन्ना। तमाम गीत गाती है माताएं बहनें जब दूल्हा सरकार सज करके ससुराल को चलता है। बढ़िया है, बढ़िया गीत गाओ, मर्यादित गीत गाओ जिससे तुम्हारा सम्मान हो। एक गीत बहुत खराब फैला था हमारे आपके बीच में, शायद अब माताएं बहनें उस गीत को नहीं गाती होंगी, कि गाती हो आप लोग? अब शिक्षित समाज हो गया है, अब धीरे धीरे बंद हो रहा है वो गीत।
बहुत खराब गीत है। इस गीत को कभी गाती हो कोई तो मत गाना। सुनो, 2 लाइनें बता रहा हूं आप लोगों को। हम ता जा कही थन पता नहीं मुँह से बाहर शब्द कैसे आ जात, तन क्यों शर्म लिहा तुम लोगन का कुछ है ये नहीं। कितना उल्टा भाव आप लोगों ने गा दिया। हमने जब इसको सुना तो बहुत नाराजगी बनी हमारे अंदर। मैं तुमसे पूछूं, सही बात, बढ़िया है, खूब पूछो, अच्छी बात है। मैं तुमसे पूछूं बानरे जामा कहाँ पायो, मैं तुमसे पूछूं बानरे जामा कहाँ पायो। बहुत बढ़िया बात, इतनी बात तो बढ़िया लग रही हमको भी। तुम पूछ रही हो दूल्हा सरकार से, वो पूछो, कोई बात नहीं, लेकिन आगे दादा आई ददुआ तुम्हारी अम्मा के रो, कुछ सोचन बिचारे लोग दादा। तुम्हारी अम्मा के रो, तुम्हारी जीजी के रो, यारू हो मलिया लैयायो, तुम्हारी जीजी के रो, यारू हो दरजी लैयायो। तुम्हारी जीजी करो यार हो दर्जी ले आओ, दर्जी का जीजे क्या यार बन पावत। अरे शर्म करो, उतनी कहाँ गाई रही हो आप लोग। चलिए, मैं तो कहता हूं अगर नहीं तुम्हारा जी मानता है बियाहन माँ नहीं जो मानत है गावे हमारे गीत का, हम बताई तैसे आप गाओ, कोई दोष नहीं ना, कतई दोष नहीं, केवल थोड़ा इधर से उधर करना पड़ेगा बस। सुनो, मैं तुमसे पूछूं बानरे मऊरा कहाँ पायो, मैं तुमसे पूछूं। मैं तुमसे पूछूं बानरे मऊरा कहाँ पायो, मैं तुमसे पूछूं। खूब गावो, तुम्हारे पप्पा के रो, तुम्हारे भैया के रो, तुम्हारे दादा के रो, यारू हो मलिया लैयायो, तुम्हारे भैया के रो। मेरी माताओं बहनों, समाज में ऐसे गीत जाओ जिससे तुम्हारी सराहना हो, शुद्धता पैदा हो। बियाहन में गाने को तुमको आदेश मिला है, ये तो मैं मानता हूं, तुमको गाने का आदेश मिला है शादी ब्याह में, क्योंकि तुम्हारा सुर कोकिल कंठा माना गया है। तो तुम लोग जब शादी ब्याह में गाती हो तो देवता लोग खुश हो जाते हैं, इसीलिए पहले से रीति पड़ी है, आजकल की नहीं है ये। देखत हो आप, कोई काम काज ब्याह में होए, मटिया बनावे होए, चौका बाड़ुआ करे होए, अनाज बनावे होए, कुछ करे चलाए, 2-4 जनी घुड़घुड़ घुड़घुड़ करी हैं जरूर, बिना गाय के ब्याह में कुछ नहीं। गाने का आदेश मिला तुमको, लेकिन अब यह आदेश नहीं मिला है मन हो तो उन गाओ ना, ये आदेश नहीं दिया गया है। बढ़िया बढ़िया गीत गाओ, सुंदर सुंदर गीत गाओ, जिनको सुन करके देवता लोग खुश हो जाएं। लेकिन ये लोग अब दादा खुश नहीं करती है ना, ये लोग नाराज कहीं बैठे थे देवतन का। अब जो आप देखे हो जी के शादी ब्याह में तमाम आंधी तूफान बवाल झंझट होए, समझ लो इनकी गलती है सारी, बस और कोई गलती नहीं ना।
बढ़िया बढ़िया तीनों पाल लगा के पहुंचे, चली आंधी जय भगवान, तीनों पाल गए। बढ़िया बढ़िया गीत गाओगी देवता खुश रहेंगे, खड़बड़ नहीं होगा कुछ, और गंदे गीत गाओगी तो दिक्कत तो हो नहीं होना। तो ये सब कार्यक्रम अयोध्या में नहीं हुआ ना, इसीलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया, बनही न बरनती बनिया बराता, कौतुक होहि विविधि मग जाता। बनी बराता, कौतुक होहि विविधि मग जाता। बारात बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन तुलसी बाबा ने इसीलिए लिखा, भगवान श्री राम दूल्हा सरकार पहले ससुराल में बैठे चकाचक दादा। मेरे भक्तों, राजा दशरथ बारात को लेकर के प्रस्थान किया है, बड़े हैं जब मिथिलापुर की ओर, तो देख रहे हैं भक्तों, देखिए इसको संबंध कहा जाता है। मिथिलेश जी ने कहा हमारी बारात इस रास्ते पर आएगी, सारी व्यवस्था चकाचक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सरिता न जाना कसे तू बंधा भाई। राजा जनक मेरे भक्तों, जिन गंगा गोमतियों पर पुल थे उन पर बढ़िया ट्रीटमेंट करवा दिया, और जिन पर नहीं थे उन पर पुल बनवाया कि हमारी बिटिया की बारात आएगी कोई समस्या ना आए। कि सरिता न जाना कसे तू बंधा भाई, और जेते बने तिन्हई कसबाई। अरे सरिता न जाना कसे तू बंधा भाई, और जो राही बने तिन्हई कसबाई। पुल नहीं थे वहां पुल बनवाए, सारी व्यवस्था चकाचक किया। राजा दशरथ बारात लेकर के मेरे भक्तों मिथिलापुर को पहुंच गए। मिथिलापुर में मेरे भक्तों राजा दशरथ का स्वागत हुआ, सम्मान हुआ। राजा दशरथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण, विश्वामित्र मुनि महाराज, विश्वामित्र मुनि महाराज के राजा दशरथ प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। स्वागत सम्मान के बाद में मेरे भक्तों कि श्री रामचंद्र मुनिवर के संग, श्री रामचंद्र मुनिवर के संग मिथिलापुर में आनंद हुआ। श्री रामचंद्र मुनिवर के संग श्री राम लखन मुनिवर के संग
मन बिटिया हरि का दर्शन है आज हुआ जानकी जन्म का। भगवान श्री राम और लक्ष्मण आज मिथिलापुर में आनंद प्राप्त कर रहे भक्तों, बड़ा आनंद है। इधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को द्वार चार पर ले जाया गया। द्वार चार पर खड़े हैं। चढ़ी अटारी न लखही सब मिथिलापुर की नारी, अति आनंद मंगन भई गावही गीत मल्हार। भगवान श्री राम का द्वाराचार हो रहा है। सखियां सारी गीत गा रही भगवान को देख देख करके। कितना सुंदर पावन दूल्हा है। धन्य है हमारी सीता जिसके लिए ऐसा पावन दूल्हा प्राप्त हुआ। फूलों से बल्ला सजाया जगदम्बे मैया, फूलों से बल्ला सजाया जगदम्बे मैया। बहुत बढ़िया बढ़िया गीत गा रही भगवान राम। मुस्काएं, जब बढ़िया चीज कोई गाएगा तो लोग हंसेंगे, और अगर खराब चीज गाई जाएगी तो नाराजगी बनती है लोगों को। ऐसे जब गीत मिथिलापुर की माताओं ने गाया तो भगवान धीरे धीरे मुस्काए। फूलों से पन्ना सजाया जगदम्बे मैया, फूलों से बनरा। फूलों से बल्ला सजाया जगदम्बे मैया।
भक्तों भगवान श्री हरि का द्वार चार हुआ बड़े प्रेम के साथ में। यही विधि मंडप तर गए श्री हरि भगवान, विधि विधान से हो रहा अति आनंद महान। भगवान श्री राम जी मंडप के नीचे आए हैं मेरे भक्तों। सारे देवता बहुत हर्षित हैं। देखिए भक्तों, आज एक शक्ति और भक्ति का संयोग होने जा रहा है। सीता शक्ति है मेरे भक्तों और भगवान श्री राम हमारे भक्ति हैं। बड़ा पावन समय है मेरे भक्तों। तमाम बढ़िया बढ़िया आचार्य ब्राह्मण विद्वान वहां पर हर्षित है, आनंद प्राप्त कर रहे हैं। होती विवाह परम सुख मानी, गावहि सखी मनोहर बानी। और भक्तों, राम लक्ष्मण चारिव भाई मिथिलापुर में अति सुख पाई। यही विधि परम सुखी भगवाना, कहती परस पर वेद पुराना। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का वेद पूर्वक मेरे भक्तों विवाह होता है। आगे समय आया कोहबर का। कोहबर का मतलब आप लोग जानते हो। कुछ विद्वानों का मत है कि दूल्हा और दुल्हन एक शिविर में किए जाते हैं, गाय का दूध पिलाया जाता है वहां। तो कोहबर के लिए भगवान श्री राम जब चलते हैं तो आगे आगे सखियां, पीछे पीछे सखियां, आगे आगे सीता जी और आगे आगे चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चले जा रहे हैं। तो सखियां कहने लगी, बहन चारों भैया आंगन में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया शोभा लग रही, लेकिन तुम लोग कुछ गा नहीं रही हो। तो एक सखी बोली, कैसे मैं गाऊं बहन, गाने में हमको डर लग रहा है। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम रामा, विधि विपरीत करई नहीं कामा। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम रामा, विधि विपरीत करई नहीं कामा। काम हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसा कोई हम गीत ना गा दे जिससे इनको दुख हो जाए। तो एक सखी बड़ी आगे को कहने लगी, तुम्हें गाने का शौक नहीं तो गाओगी क्या? अरे ऐसा कोई गीत ही ना गाओ जिससे इनको दुख हो, इन्हें पर गाओ सब कुछ, दुखी कैसे हो जाएंगे? तो कहने लगी, जी जी तुम ही गाए डारा। तो वो गाने लगी सखी। क्या गा रही भक्तों? दूल्हा ऐसे चलाती मैंने देखा जी सखी। अब लक्ष्मण भैया इधर उधर पैर निहारने लगे, का ऊंचे खले पैर गिरत है दादा का। दूल्हा
दूल्हा ऐसे चलती मैंने देखा रे सखी, जैसे कोल्हुमा बैला चलती बा सखी। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया बदनामी कराओ है दादा का, या अपन करी हो तुम, बदनामी हमारे लोगन के साथ में होता है। भगवान राम कहने लगे फिर क्या करियो भैया, कहा चली भाई न करो, खड़े हो जाओ सब लोग। भगवान राम कहने लगे खड़े हो लो भाई। अब जब खड़े हो गए चारों भैया गोल बनाए खड़े, अब दूसरी सखी कहने लगी ले बनी गो सब गाय भाई। दूसरी सखी आगे को बड़ी, कहा तुम हटो पीछे, खड़े रहे कबलक खड़े रही हैं। दूसरी सखी गाने लगी बारे प्रेम, दूल्हा ऐसे खड़े हमने देखा जी सखी। लक्ष्मण जी सोचे दादा वो कुछ बाकी, दूल्हा ऐसे खड़े मैंने देखा जी सखी, जैसे सुवरन खंभा गड़े हो सकी। दूल्हा ऐसे खड़े मैंने देखा जी सखी, दूल्हा ऐसे खड़े हमने देखा जी सखी, जैसे सुवरन खंभा गड़े है सखी। भगवान श्री राम कहने लगे चलो भैया हो गए, होने देनी जो कुछ रहाई। मेरे भक्तों कोहबर को जाते हैं, बड़े प्रेम से कोहबर का कार्यक्रम होता है भगवान श्री रामचंद्र जी का। यही विधि भयहु परम हित, जय जय रघुकुल नाथ। श्रोताओं जोड़ो सभी, हरि के सब जन हाथ। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। इस प्रकार से भगवान का विवाह हुआ मेरे भक्तों। भगवान अब ज्योनार करने को आए भोजन पाने के लिए। अब भोजन जब पाने लगे, चारों भैया बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा है। माताएं बहनें जब पहले पहले मेहमान लोग भोजन करने आते तो भोजन परोस बढ़िया फिट कर दे हैं, तब लेकर ढोलकिया वो आड़ में बैठती हैं चुपचाप। आड़ में बैठी तो एक सखी अंदर से बोली, कहने लगी भाई मेहमानों आज हम आपके लिए एक गारी गाऊंगी, नाराज मत होना। तो लक्ष्मण जी कहने लगे नीक नीक बात करो तो ठीक है, गारी गुप्तारी वाला भी है हम काम नहीं ठीक है भाई। तो सखी कहने लगी नहीं गारी तो जरूर गाऊंगी, गारी गाई जाती है ब्याह माँ और ये रीति है हमारे यहाँ की गाया जाएगा। तो लक्ष्मण जी कहने लगी तुम अगर गारी गाओगी तो हम गारा गाऊंगा। तो सखी कहने लगी गारी हमने खूब सुनी लेकिन हमने गारा कब होना सुनो, यो गारा कैसे होता है। तो लक्ष्मण जी कहने लगे तुम अपनी गारी गावो फिर गारा अपने आप आ जाएगी। तो वो सखी कहने लगी ये हमको बेवकूफ समझते हैं, चलो गाओ तुम लोग। गाने लगी वो सखी, क्या गाया, लेकिन कोई ऐसा व्यंग शब्द नहीं गा रही है जो फंस जाए ना, फंसने वाला गीत नहीं गाती है। जितने भी गीत गाए गए सब सत्यता का रूप लेकर गाया। सखी गाने लगी, कहा सुनो प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो सखी गाने लगी, कहा सुनिए महाराज मैं आपके लिए गारी कौन गा रही हूं, ध्यान देंगे आप। तो लक्ष्मण जी कहने लगे गाओ भाई, ना ही मानती हो। ना वीर से होते और ना रणधीर से होते,
से होते ना रणधीर से होते, और तुम्हारे सबके यहाँ लल्ला खीर से हो जाते। लक्ष्मण जी कहने लगी बस गारी हो गई आपकी। तो सखी कहने लगी हाँ गारी तो हो गई हमारी, अब तुम अपनो गारा सुनाबो। कहा सुनाइबत जरूर। लक्ष्मण जी कहने लगे मैं मानता हूं ठीक है आपकी बात, हमारी अयोध्या में मां की आवश्यकता तो है ये है। अरे वाह भाई वाह, नाम बता बेटा। अरे वाह, प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की। तो लक्ष्मण जी कहने लगे हमारी अयोध्या में मां की आवश्यकता तो है ही है, मां से हम लोगों का अंश माना गया है। मानता हूं हमारे पिता के द्वारा नई कोई संतान हुई तो विश्वामित्र मुनि महाराज वो श्रृंगी ऋषि महाराज आए और यज्ञ करवाया, खीरी प्रसाद तैयार किया गया, वो खीर प्रसाद मेरी माओ को दिया गया, तो हम माँ के अंश तो माने जाएंगे है। लक्ष्मण जी कहने लगे शर्म करो वाले तो वाले सूप चलनी का वाले यही माँ तमाम छा। सखियां कहने लगी क्यों? कहा सुनो, ना वीर से होती और ना रणधीर से होती, और जनकपुरी माँ बिटिया धरती भोरिका होती। जनकपुरी माँ बिटिया धरती भोरिका होती। लक्ष्मण जी कहने लगे तुम्हारे यहाँ सूखा पड़ जाएगा बहुत बेढर, राजा रानी हल चलाए दे और बस खटाखट वालू बंडा कोई अंतना बेटी ऊपर आवे लग दी। हमारे घर में अम्मा तो है हमारे, तुम ना वीर से होती ना रणधीर से होती, और जनकपुरी माँ बिटिया धरती भोर के होती। हाँ जनकपुरी माँ बिटिया धरती। सखियां भई आनंदमय परम सुखी भई आज, जय श्री हरि रघुवंश मणि दीनन के भगवान। बड़ा आनंद मिथिलापुर में आ रहा है भक्तों। इधर सारा समय व्यतीत होता गया, विधि पूर्वक विवाह हुआ। समय कौन आया? करन कलेवा गए रघुराई, तब नप जनक कहो हर साई। कलेवा गए रघुराई, तब नप जनक कहो हर साई। कलेवा करने जब भगवान गए, कलेवा पर बैठे हैं भगवान। राजा जनक आए, कहा भैया राम कहाँ? बताओ महाराज। कहा बेटा इतना समय हमारा आपका बहुत सुख और शांति से व्यतीत हो रहा, बड़ा आनंद आ रहा है, और यहाँ पर जो कुछ नेक किया जाता है वो आपको करना होगा। तो भगवान राम कहने लगे बताओ महाराज, जो कुछ आपकी आज्ञा है, आदेश है,
तो राजा कहने लगे भैया यहां पर आपको कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा, कुछ मांगो हमसे। भगवान राम कहने लगे राजन जुबान संभाल के बात कहना, अगर दोबारा ये जुबान घुमा दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हम कोई भिखारी हैं, हम सूर्य वंश के क्षत्रिय हैं, हम भीख नहीं मांगते हैं। आजकल दादा हिसाब किताब जोड़ियो, हमका दिखा दुनिया भिखारी बनी घूमत दादा है, नहीं है। दहेज न होए, एक दो बिटिया जिसके घर में है, बेचारा प्राणी अगर पैसे से कमजोर बैठता है तो उसके पाए नहीं ठहर रहे नीचे। इतना जमाना खराब आ गया हमारे भक्तों, संबंध नहीं होता है। अब तो बिक्री के भाव बन गए सब, बिकाबू है, नाराज न हो भैया, बिकाबू है सब बिये पास घोड़ा, बिकाबू है सब बिये पास घोड़ा। बिये पास घोड़ा हो, बिये पास घोड़ा, बिकाबू है सब पिए पास घोड़ा, बिकाबू है सब। समय बहुत खराब आ गया भक्तों, अब तो बिक्री नामा होता ही भैंसिया बैल बनतना दादा, रिश्ता संबंध नहीं रह गया ना। राम से सीख लो। भगवान राम कहने लगे महाराज दोबारा ये शब्द नहीं कह देना। एक बात याद रखना भक्तों, दहेज ये पाप है, पाप जिसको हम आप बहुत बढ़िया मानते, बहुत अच्छा मांगते, हंस हंस करके लेते हैं, ये पाप की जड़ है मित्रों। आप देखते होंगे पेपरों में मीडिया वाले लोग दिया करते, हमने कई बार देखा है, समय मिल जाता है तो देख लेता हूं। कानपुर में गैस फट गई, कौन मर गया? बहू मर गई। कहीं दिल्ली में बहू ने आत्महत्या कर लिया, कहीं बहू ने जहर खा लिया। लेकिन ये आप कभी ने नहीं सुना होगा कि कानपुर में गैस फटी तो सास बुआ मरी गई ना, मरी है तब बहू मरी ही। सत्य है ना ये? तो ये दहेज का पीड़न है, दहेज का पीड़न। मान लिया बेचारा माता पिता बढ़िया परिवार देखा, बढ़िया सुख शांति देखा, तो कहा चलिए 1-2 लाख रुपया ऋण ले लिया जाएगा, कर्ज फर्ज ले लिया, फिर भी पैसा कम हो गया, तो कहता शादी हम कर देंगे, 1-2 साल में भर देंगे इसको पैसे को। तो हाथ जोड़ा, कहा भैया ऐसा करो 1-2 लाख रुपया आपका बाकी रह जाएगा, हम 1-2 साल में दे देंगे, शादी जरूर कर लो हमारी। चलिए भैया लोग सज्जन थे, समझ करके शादी कर लिया। कहा चलो देंगे, तब भी बढ़िया, नहीं देंगे तब भी बढ़िया। विवाह हो गया, विवाह हो गया। अब वो बहू बन करके घर में गई, 1-2 साल बीत गया और सास बहू बढ़िया कबहू नहीं बना डाला। सास बहू खटापटी भाई, अब सास और कुछ नहीं, बस वह ढेर न बनो, ढेर नेतागिरी न करो, तुम्हारे पापा 2 लाख रुपया अब नहीं दे पाइन, शर्म खाओ तो नहीं। बताओ अगर बिटिया शान बान वाली होगी, मर जाएगी नहीं मर जाएगी? मेरे भक्तों ये दहेज पाप है। एक गीत आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बढ़िया संप्रदाय था, हम तो इस बात से बहुत सहमत थे। हम कहते थे बिल्कुल, 1-2 बार हम भी गए, लेकिन कुछ बढ़िया नहीं चला। अब क्या बताया जाए उसका मामला। नहीं, हम इस बात पर बहुत खुश थे, सारी हमारी बहन बेटियां सलाह कर ले, विवाह कर नहीं बंद कर दें। और बेटन वाले दद्दू कहा घूमी है, बिटिया वाले ने पैर न छुए तो हम का कहा, वादा है बात का। बहुत बढ़िया संप्रदाय आया था, ना ही जैबे हम दहेज वाली गलियन मां, ना ही जैबे हम दहेज वाली गलियन मां, चाहे सेंदूरा भले ना परई मंगियन मां।
दिया तई जलाई दे हैं। मातु पिता से हमरा नाता छोड़ाइले हैं। तन मारे सासू ससुरारियन माँ, तन मारे सासू ससुरारियन माँ। चाहे सेंदूरा भले ना परई मंगियन माँ। बहुत बढ़िया सिस्टम था, लेकिन भक्तों चलिए अब क्या किया जाएगा। भगवान से सीखो भक्तों। भगवान राम कहने लगे राजन दोबारा ये शब्द मत कह देना। राजा जनक कहने लगे भैया बात जे नहीं है, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं, ना तो आपके सम्मान पर छींटे डाल रहे हैं। केवल यहाँ का योग होता है जो उसके विचार में आपसे कह रहे हैं। जो कुछ आपकी इच्छा हो सो मांग लो। तो भगवान राम कहने लगे अगर योग होता है तो हम जो मांगेंगे वो देना होगा आपको। राजा जनक कहने लगे बिल्कुल बेटा दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मांगोगे वही दिया जाएगा आपको। मेरे भक्तों, आज भगवान श्री राम पार ब्रह्म परमेश्वर मिथिलेश खड़े हैं सामने और मिथिलेश से कहने लगे भगवान श्री राम अगर महाराज देना चाहते हो तो एक हमारे मन की कामना है, वही कामना मेरी पूर्ण कर दो और वो तुम्हारा दक्षिणा का रूप ले लेगी। तो राजा कहने लगे बताओ भैया। बारे परमात्मा, देखिए हम इसीलिए कहा करते हैं भक्तों भगवान अपने लिए कुछ नहीं करता है, ना तो परमात्मा अपने भक्तों को दुखी देख सकता है। भगवान राम ने क्या मांगा? भगवान राम कहने लगे सुनो हमारी बात। अब अगर देना चाहते हो जितने कुमारे अवधते आए हो रामा रामा, जनक ब्याह सबके करवाए हो रामा रामा। भगवान श्री राम ने कहा महाराज जितने कुंवर अवधते आए जनक ब्याह सबके करवाए। कहा मेरी बारात में जितना बिना ब्याहे राजकुमार जितने हैं उनका सबका ब्याह होकर आई दो आप। बताओ दादा अपने लिए कुछ मांगा भगवान ने? अब राम जी की बारात में जितने बिना ब्याहे वाले राजकुमार रहे कुछ तो ददुआ बढ़िया रहे थी, कहीं कोई बात नहीं, चलो भगवान के संगम ब्याह हो जी बढ़िया है। अब जिनको बेचारन सहारा नहीं रहा भाई बड़े खुश, कहा ददुआ आज किस्मत खुल गई, पता था और ब्याह हो तो न हो तो ऐसे जिंदगी पार होती। राम जी के साथ में अब हमारा भी विवाह हो जाएगा। मेरे भक्तों, ऐसे जब भगवान श्री राम ने कहा तो कहा जनक हर्षाई तब मंडप विविध सजाई, हो न लगे पुर ब्याह सब शोभा बरनी न जाए। मिथिलापुर में घर घर में मंडप सजाए गए, घर घर में विवाह हो रहे हैं, लेकिन अनमेल विवाह नहीं हो रहे दादा ना। जो जिस जाति का है, जो राजकुमार जिस राजकुमारी के लायक है उसके साथ में उसका विवाह हो रहा, यो नहीं है कि अनमेल विवाह हो रहे ना। मुहूर्ती जहां लग थी वहां लग विवाह करवाए गए। फिर राजा आए कहने लगे महाराज आगे मुहूर्ती खत्म है, अब नहीं विवाह हो पाएंगे। आजकल दादा
आजकल एको बिया मुहूर्ति में होते हैं केहू बताओ भाई एको बिया हो तो मुहूर्ति में। पंडित जी के पास में गए, पंडित जी से कहा महाराज जी ब्याह देख लो बनना हो बढ़िया। पंडित जी ने पत्रा खोली खट्ट से, नाम बताओ। राजकुमारी राजकुमार का नाम लेखन किया, आंकड़ा किया, जोड़ा, हिसाब किताब, बढ़िया बहुत अच्छी मुहूर्त है भैया। बताओ महाराज जी डेट। 18 तारीख है भैया, बहुत अच्छा है। 18 तारीख पर्चा बनवाए, घर आएंगे खट्ट से, सबसे बता दिया 18 तारीख को विवाह निश्चित हुआ है। बारात सजाने का नंबर आया, बारात सजावट 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 7 बज गए घर पर। हम तीनों पाल कुर्ता चमकावे में 8 बज गए यहीं पे। 8 बजने के बाद 8 बजे के बाद बारात लेके चले, गांव के बाहर पहुंचे, कोई चौराहा पड़ो, 3 गाड़ी हुआ खड़ी, 5 हुआ खड़ी। भैया आवो तनी जल्दी, आ देर हो रही भैया, बस आ गए, बस देरी नहीं। यो करत करत 11 बजे बिटिया वाले के दरवाजे पर पहुंचे। बिटिया वालों फन 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 करत कहा आराम से बैठो तनी, अब हमारे मेहमान खा लें, बाद में सिस्टम सब होई। बज गओ 12 बजे के बाद में मेरे भक्तों तुम्हारा स्वागत हुआ, दुआरोचार हुआ। 12 बजे के बाद में बेटा मंडप के नीचे गया। 2-2:30 बजे बियाह भाव का 18 भाव दादा, 19 भाव बिना मुहूर्त तो होगा, लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ। जब लग मुहूर्ती थी, विवाह हुए, ब्राह्मणों ने कहा राजन आगे कोई मुहूर्ती नहीं है, कहा बस विवाह बंद करवा दो। बंद करवा दिए गए विवाह। इसीलिए तो बाबा ने संकेत किया है, कछु ब्याही कछु संग पठाई। कछु संघ पठाई, अवध जाई भामरे डराई। जितने विवाह हो गए थे वो हो गए थे, जो नहीं हो पाए बिना मुहूर्त की विवाह नहीं करवाए गए भक्तों। अब भगवान श्री राम को बहुत दिन हो गया भक्तों, तो राजा मिथिलेश के पास में अयोध्यापति महाराज आए और कहने लगे महाराज विदा करो हमको, अब कितना समय हो गया था भक्तों मालूम है आप लोगों को। 74 दिन टिकिया बाराता, अरे तबहु प्रेम नहीं है दाई समाता। अरे 74 दिन टिकिया बाराता, मिथिलापुर में रुकी है भक्तों। आज जब चलने का समय आया, एक बात बताऊं भक्तों,
बिटिया के ब्याहे में सारा समय हमारा आपका सुख से व्यतीत होता है। चाहे इतना माता पिता को ऋण लेना पड़ जाए, चाहे इतना दौड़ना पड़ जाए, चाहे इतना मांगना पड़ जाए, लेकिन कोई दुख नहीं होता है ना तो कोई शर्म महसूस होती है भक्तों। लेकिन वो समय कौन आता है जो बिटिया के ब्याह में दुखदाई बन जाता है? सभी लोगों को पता है। बिटिया की डोली जिस समय तुम्हारे घर से बाहर को जाती है, ससुराल की ओर चलती है, तो ये मालूम पड़ता है हम आपको कि घर की सारी शोभा, घर का सारा सुख, घर की सारी शांति हमारी बिटिया के साथ में जा रही है। मेरे भक्तों, आज सीता भवानी जब तैयार हुई चलने के लिए, तो सीता की मैया आई और बाह पकड़ करके बैठ गई, कहने लगी, बिटिया, जो सुख शांति तेरे को यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जितना सम्मान तेरे को यहाँ पर दे पाई हूं हम लोग, शायद तेरे ससुराल में न मिले, लेकिन एक बात मेरी मान लेना, धन्य है ऐसी माताएं जो अपनी बिटिया को ऐसा उपदेश दे रही हैं। और माताओं बहनों, मैं आप लोगों से यही कहता हूं, अपनी बिटिया को जब ससुराल भेजना तो यही उपदेश देना। सादर सास ससुर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बताने लगी सुनैना, बेटी, अपने पति की पूजा करना, अपने सास ससुर का सम्मान करना, यही तुम्हारा धर्म है। और ध्यान देंगी आप लोग, सीता की मैया कहने लगी, बेटी है बेटी हाथ तिहारे दो, नो कुल की मर्यादा है बिटिया। एक बात का अंदाजा किया है आप लोगों ने, बिटिया की जब डोली बाहर घर के आती है तो उसकी सहेली एक लोटा में जल लेकर के आती है और डोली के इधर उधर खट खट वो जल सामने आ जाती है। बार बार लेकर के जल क्यों आती है? बिटिया अभी डोली में बैठ करके घर से यहाँ आई है, गर्मा मन है तत्ता जल पी ले आराम से। जल का लोटा लिए इधर उधर घूम रही है वो बिटिया की डोली जब बाहर घर के आती है। इस जल का प्यास से अर्थ मत जोड़ना ना, इस जल का प्यास का अर्थ नहीं है। इस जल का अर्थ है कि बेटी इस पानी का पानी मत फीका होने देना, ये पानी देख ले तू। आज वही संकेत कर रही है, हाय बिटिया हाय लाड़ो हाथ तुम्हारे दो, नो कुल की मर्यादा। हाय बेटी हाथ तुम्हारे दोनों कुल की मर्यादा। हाय बेटी हाथ तुम्हारे दोनों
वादा है तुम्हारी बिटिया सदैव सुखी रहेगी। पग सास ससुर घर धरियो, कर जोरी नमस्ते करियो। पग सास ससुर घर धरियो, कर जोरी नमस्ते कहियो। पग सास ससुर घर धरियो, कर जोरी नमस्ते करियो। पग सास ससुर घर धरियो, कर जोरी नमस्ते कहियो। पति तेरा पति तेरा प्राण आधार, दोनों कुल की मर्यादा। पति तेरा प्राण आधार, दोनों कुल की मर्यादा। ऐ बेटी हाथ तुम्हारे, दोनों कुल की मर्यादा। ऐ लालो हाथ तुम्हारे, दोनों कुल की मर्यादा। दूसरा उपदेश ध्यान देंगी आप लोग माताओं बहनों। चाहे दुख पड़े सब सहना, पर मायके में मती कहना। चाहे दुख पड़े सब सहना, पर मायके में मत कहना। सही बात है माताओं बहनों, अपने दुख को माता पिता से कहोगी, माता पिता भी दुखी होगा बेचारा, लेकिन तुम्हारे दुख को बांटने वाला केवल परमात्मा ही है। इसीलिए जो होशियार माताएं बहनें हैं, अपने माता पिता से अपने संकट को ज्यादा ज्ञात नहीं करवाती। वही आज सुनैना बता रही बेटी, चाहे दुख पड़े सब सहना, पर मायके में मती कहना। चाहे दुख पड़े सब सहना, पर मायके में मत कहना। दुख ही सुख का आधार, दुख ही सुख का आधार, दोनों कुल की मर्यादा। और बात को ध्यान देंगे आप लोग। अंतिम लाइन माताओं बहनों ध्यान करना। जो हमने दान दिया है, वो तुमको नहीं दिया है। जो हमने दान दिया है, वो तुमको नहीं दिया है। सही बात है। अपनी बिटिया को यही उपदेश देना, ये उपदेश मत देना। आजकल हम देखते हैं माताएं बहनें उपदेश अपनी बिटिया को देती हैं। बिटिया जब डोली में बैठती है तो रोने लगती है, रोती है। 2-4 लाख रुपए 2-4 लाख का दैया दिया, अब गई बिटिया के पास में, बिटिया तुम रोवो कतई ना, रोई काहे रही हो, हमने इतना दैया दहेड़ा दिया, कोई सतखाने में बिहाव नहीं किया हमने, अब यह मोबाइल ले जाओ, इतना बड़ा मोबाइल दे दिन बिटिया का, ये मोबाइल ले बिटिया, और पैसा हम ढिलत रही भाई माँ, तुम टेंशन न करो कोई, और तुमका कोई एक सुनावे 10 सुनाओ तुम, और कोई ज्यादा दिक्कत हो तुरंत कॉल करो हमारे पास। बिटिया सूधी रही है ससुराल में, सुखी रहेगी तुम्हारी बिटिया ना, कभी नहीं सुखी रहेगी। माता जी से पूछो क्या आदेश दे रही बेटी सीता, जो हमने दान दिया है वो तुमको नहीं दिया है, जो हमने दान दिया है वो तुमको
मेरे भक्तों सुनैना आज सीता को समझा रही हैं। सीता भवानी पास में बैठी हैं और सीता जी मिथिलापुर से जब चली मेरे भक्तों तो देखा तो सारा मिथिलापुर का हाल बेहाल है। बोल बेटा बोल जल्दी से। कुछ दादाओं के नाम हैं 100 रुपये राम नरेश गणेशपुर, 100 रुपये दुलारे साउंड सर्विस की परसैया से, 50 रुपये आकाश साउंड सर्विस गणेशपुर, 10 रुपये बबलू गणेशपुर, 10 रुपये सुनांची गणेशपुर, 50 रुपये जितेंद्र परसैया, 50 रुपये रामकरण परसैया से भगवान के चरण में दान हुआ है। वाह भाई वाह। परमात्मा सभी दानदाताओं को सुख और शांति दे। माता जी सदैव रक्षा करें। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की, गोविंद भगवान की। तो मेरे भक्तों जब सीता मैया डोली में बैठने को आई तो मिथिलापुर के जितने राजकुमार थे सब सीता भवानी के सामने खड़े हुए और सर झुका करके खड़े हुए बेचारे और कहने लगे, बहन आज गई कब आई हो, यह दुख बहन अपार, अब परदेसिन बन गयू, छूटो साथ हमार। मिथिलापुर के सारे राजकुमार रोने लगे, कहने लगे, सीते आज के बाद कब दर्शन होगा। तो सीता मैया को ये मालूम पड़ा कि हमारे भाई सभी दुखी हैं, मिथिलापुर के सारे राजकुमार बहुत संकट से घिरे हुए हैं, अब इनको धैर्य देना चाहिए। सीता जी की माँ बेचारी बेहाल हो गई। रोते रोते सीता जी हाथ पकड़ करके अपने मैया का कहने लगी, माँ इस प्रकार से अगर रोगी तो हमारा क्या हाल होगा। सुनो मेरी माँ, अरे बिटिया कभी थी मैं तेरे आंगन की, आज तलक मैं तुम्हारी बेटी रही, तुम्हारे साथ में सुख शांति प्राप्त हुआ मेरे को। बिटिया कभी थी मैं तेरे आंगन की, अब तुम सजनी अपने सजन की। बिटिया कभी थी मैं तेरे आंगन की, अब तो सजनी अपने सजन की। बिटिया कभी थी मैं तेरे आंगन की, अब तो सजनी अपने सजन की। हाय गुड़िया कभी थी मैं तेरे अंगना की, गुड़िया कभी थी मैं तेरे आंगन की, अब तो मैं सजनी अपने सजन की। गुड़िया कभी थी मैं तेरे आंगन की, अब तो सजनी अपने सजन की। गुड़िया कभी थी मैं तेरे आंगन की, अब तो सजनी अपने सजन की। मेरे भक्तों सीता भवानी क्या बोली, माँ तुम क्यों रो रही हो। अरे मैया मेरी तू क्यों रोती है, मैया मेरी तू क्यों रोती है। अरे बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। हाय मैया मेरी तू क्यों रोती है, मैया मेरी तू क्यों रोती है। बेटी पराया धन होती है। अरे कसम है तुमको हमारे आंसुअन की, जय हो। कसम है तुमको हमारे आंसुअन की, अब तो मैं सजनी अपने सजन की। समय तुमको हमारे अछुअन की, अब तो सजनी अपने सजन की।
सजनी अपने सजन की। गुड़िया कभी थी मैं तेरे आंगन की, अब तो सजनी अपने सजन की। गुड़िया कभी थी मैं तेरे आंगन की, अब तो सजनी अपने सजन की। मेरे भक्तों, जितने राजकुमार मिथिलापुर के खड़े थे, सीता भवानी अपने भाइयों के पास में आई और बाह पकड़ के कहने लगी, भैया अरे मैं तेरी बहना हूँ, तू मेरा भैया। मैं तेरी बहना हूँ, तू मेरा भैया। हे मेरे भाई, तुम रो रहे हो, सुनो। अरे मैं तेरी बहना हूँ, तू मेरा भैया। मैं तेरी बहना हूँ, तू मेरा भैया। और अरे मैं द्रौपदी, तुम कुंवर कन्हैया। मैं द्रौपदी, तुम कुंवर कन्हैया। कसम है तुमको मेरे बालेपन की। केहू सीता मैया कहने लगी, रो नहीं भैया। हाय कसम है तुमको मेरे बालेपन की, अब तो मैं सजनी अपने सजन की। कसम है तुमको हमारे बालेपन की, अब तो सजनी अपने सजन की। कसम है तुमको हमारे बालेपन की, अब तो सजनी अपने सजन की। गुड़िया कभी थी मैं तेरे आंगन की, अब तो सजनी अपने सजन की। गुड़िया कभी थी मैं तेरे आंगन की। गुड़िया कभी थी मैं तेरे आंगन की, अब तो मैं सजनी अपने सजन की। गुड़िया कभी थी मैं तेरे आंगन की, अब तो सजनी अपने सजन की। गुड़िया कभी थी मैं तेरे आंगन की, अब तो सजनी अपने सजन की। मेरे भक्तों, सारे राजकुमार बोले, बहन इतना जरूर परोपकार हमारे पर कर देना। हाथ जोड़ करके कहने लगे सीता भवानी, अरे बहना मेरी हमें भूल मती जइयो। बहना मेरी मुझे भूल मत जइयो। अरे होली दिवाली में दर्शन करइयो। होली त्योहार में दर्शन करइयो। हाय होली दिवाली में दर्शन करइयो। होली त्योहार में दर्शन करइयो। अरे कसम है तुमको तुम्हारे बीरनन की। कसम है तुमको तुम्हारे बीरनन की, अब तो मैं सजनी अपने सजन की। कसम है तुमको तुम्हारे बीरनन की, अब तो सजनी अपने सजन की। गुड़िया कभी थी मैं तेरे आंगन की, अब तो सजनी अपने सजन की। गुड़िया कभी थी मैं तेरे आंगन की, अब तो सजनी। गुड़िया कभी थी मैं तेरे आंगन की। गुड़िया कभी थी मैं तेरे आंगन की, अब तो मैं सजनी अपने सजन की। गुड़िया कभी थी मैं तेरे आंगन की, अब तो सजनी अपने सजन की। गुड़िया कभी थी मैं तेरे आंगन की, अब तो सजनी अपने सजन की। इस प्रकार से भक्तों, मिथिलापुर में आज विदाई सीता भवानी की हो रही है। सीता भवानी को तमाम उपदेश दिए गए। सीता की मैया ने बहुत समझाया, माताओं बहनों, हमारा आपका कर्तव्य यही है, हमारा आपका धर्म यही है, अपनी बच्ची और बच्चों को बढ़िया संस्कार में रखा जाए, यही हमारा आपका धर्म बनता है। दानदाताओं के कुछ नाम हैं।
201 कुन्नी बीडीसी परसहिया से। 51 मुरली रावत गहिरा। 51 सूरज रावत मकुंदपुर। भगवान के चरणों में दान हुआ है। जय श्री राधे। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की। इस प्रकार से भैया लोगों ने दान किया है। भगवान सदैव रक्षा करें, माता रानी सदैव सुख शांति दें। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। भक्तों, आज सीता भवानी को ऐसा उपदेश दे करके विदा करती हैं। बड़े प्रेम के साथ में भगवान श्री राम अपनी योध्यापुरी को आते हैं। बाबा जी ने संकेत किया है भक्तों, जब तेरा मो ब्याही घर आए, जय हो, नित नव मंगल मोद बधाए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा मोह ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भगवान श्री राम जी अयोध्यापुरी को आए हैं भक्तों। नित्य प्रत मंगल हो रहे हैं। क्या मंगल हो रहे हैं? अब यहीं पर वाणी को विराम किया जाएगा, क्योंकि समय अपने परिसर पर है। 12 बज रहा है। सब लोग 2 बार सीताराम नाम बोलो, फिर वाणी विराम किया जाएगा। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी चंदा चकोर है 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 बिहारी। राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी। राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी। राधे राधे रजो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रजो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रजो चले आएंगे बिहारी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। सब लोग खड़े हो जाओ, प्रेम से आरती करो। आरती के दर्शन प्रसाद लेकर के तब आप सभी लोग जाएंगे। हाँ, कुछ दानदाताओं के नाम है। 51 रुपए रामेंद्र गणेशपुर। 51 तन मन से आरती उतारो मना, तन मन से आरती
उतारो मना तन मन से। तन मन से आरती उतारो मना तन मन से। तन मन से आरती उतारो मना तन मन से। ब्रह्मा की उतारो विष्णु की उतारो। 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 भोले बाबा की आरती उतारो मना तन मन से। भोले बाबा की आरती उतारो मना तन मन से। तन मन से आरती उतारो मना तन मन से। तन मन से आरती उतारो मना तन मन से। कृष्ण की उतारो बलदाऊ की उतारो। 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 राधा मैया की आरती उतारो मना तन मन से। राधा मैया की आरती उतारो मना तन मन से। तन मन से आरती उतारो मना तन मन से। राम की उतारो लखन की उतारो। 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 सीता मैया की आरती उतारो मना तन मन से। सीता मैया की आरती उतारो मना तन मन से। तन मन से आरती उतारो मना तन मन से। दुर्गा की उतारो काली की उतारो। 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 जगदम्बा की आरती उतारो मना तन मन से। जगदम्बा की आरती उतारो मना तन मन से। तन मन से आरती उतारो मना तन मन से। तन मन से आरती उतारो मना तन मन से। गंगा की उतारो यमुना की उतारो। 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 सरयू मैया की आरती उतारो मना तन मन से। सरयू मैया की आरती उतारो मना तन मन से। तन मन से आरती उतारो मना तन मन से। तन मन से आरती उतारो मना तन मन से। गीता की उतारो मानस की उतारो। 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 भागवत की आरती उतारो मना तन मन से। भागवत की आरती उतारो मना तन मन से। तन मन से आरती उतारो मना तन मन से। तन मन से आरती उतारो मना तन मन
प्रेम से बोलो सीताराम नाम भगवान की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। सरयू मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आदिशक्ति दुर्गे मैया की जय हो। ललिता मैया की जय हो। नैमिष धाम की जय हो। दधीच महाराज